Hello everyone, a very warm welcome you all. So this is the third session of ratio and proportion. इससे पहले हमने दो क्लासेस देखी थी जिसमें हमने अबाउट 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड 51 से जितने भी अभी रिमेनिंग हैं आज पूरा हम इसमें ख़त्म करने वाले हैं। यानी 3 क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पूरा प्रीवियस ईयर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको वीडियोस अपडेटेड मिल जाएंगी इस सीरीज़ की। ठीक है, एंड लाइक शेयर आप कर सकते हैं एंड कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं और वीडियोस फ्रॉम वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको ए और बी का रेशियो दिया गया है कितना 3:4, बी सी का 6:5। अब आपसे इस फॉर्मेट में पूछ रहा है कि ए रेशियो बी प्लस सी, इसका अगर फॉर्मेट आपको बनाना है तो इनमें से कौन सा होगा। तो हमने ये वाले क्वेश्चन बहुत बार किए हैं और काफ़ी रिपीटेड है ये। तो इसको करना कैसे होता है, आप ए बी एंड सी क्या है इस तरीके से, जैसे ये 3 है, 4 है, 6 है, 5 है, 4 के आगे 4, 6 के आगे 6। तो इस तरीके से आप तो रेशियो वो कितना आएगा 9:12:10 ए बी सी का। ठीक है, आपसे बोल रहा है कि ए रेशियो ए प्लस सी, तो ए कितना है 9 है, ये सी 10 है, तो ये हो जाएगा 19 एंड ए का है 9। सो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एक निश्चित धनराशि है ए बी सी डी के माध्य में 5:2:4:3 के अनुपात में वितरित करते हैं। यदि सी को डी से 2000 अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या होगा। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन किए हैं और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अब हमें देखो रेशियो दिया है और सी से डी का इतना अधिक है, तो हम रेशियो में ही चेक कर लेते हैं कि कितना अधिक है। तो सी से डी का, तो सी का कितना हो गया 4 एंड डी का 3। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 है। 1 की वैल्यू आपको 2000 दी गई है एंड बी का हिस्सा पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू आपको 2000 दी गई है। तो बी का कितना है, तो बी का है 2, तो 2 × 2 यानी 4000। इसका आंसर जो है वो 4000 आएगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि देखिए हमने इसको माइनस करा तो एक्स की वैल्यू आपको 2000 मिली, 2000 बी का पूछ रहा है, बी का जो है वो रेशियो में 2 दिया गया है, तो हम जस्ट पुट कर देंगे एन आ जाएगा 4। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ए और बी की आय का अनुपात जो है वो 5:6 है। यदि ए बी से 1100 रुपये कम प्राप्त करता है तो उसकी कुल आय रुपए में है, तो क्या है ये बताना है। अब देखिए इसमें दिया गया है कि ए और बी का जो रेशियो वो 5:6 है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 1 है। अब 1 की वैल्यू आपको दी गई है 1100 रुपये, तो अगर x की वैल्यू यहाँ से आपको पता है यानी कि 1 की वैल्यू जो होगी वही x की वैल्यू होगी। तो 1 की वैल्यू 1 का अगर 1100 है तो आपको कुल बताना है। तो कुल आय क्या होगा ए और बी का, तो 5 + 6 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ठीक है, अब 11 × 11 कर देंगे तो कितना आएगा बी 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से है कि रेशियोज आपको दिए गए हैं ए बी सी का। ठीक है, ए का दिया गया बी का, अब फिर से उसी फॉर्मेट में आप राइट करेंगे एंड इसको निकाल लेंगे। फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा 5:6 आ जाएगा। आप एक बार इसको ट्राई करके खुद से देखिए, 5:6 आएगा। ए बी सी पहले लिखिए, ए बी सी किस तरीके से लिखा जाएगा आपको मैंने कई बार बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जगमोहन, रूपालाल और पांडे जी ने एक वीडियो सेट को एक हफ्ते के लिए 350 रुपये में किराए पर लिया। ठीक है, 350 रुपये किराए पर इन्होंने लिया। यदि इन्होंने इसका प्रयोग क्रमशः पहले ने 6 घंटे, दूसरे ने 10 घंटे और तीसरे ने 12 घंटे किया, तब बताइए केवल पांडे जी ने कुल कितने किराए दिए होंगे। ये आपको पता करना है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी आवर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे ताकि हमें ये बहुत सिंपली पता चल सके कि कितना टोटल था और पर पर्सन कितना रेशियो इनका पड़ा। सो हमने क्या किया, सबसे पहले इनको एक सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये रेशियो आया इनका 3:5:6। अब हम अगर इसका टोटल करें तो ये आएगा 14। कितना आएगा 14 आएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है सिर्फ पांडे जी का यानी कि 6 का। ठीक है, तो हमने क्या करना है, टोटल से जितना भी है
उसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे और एंड टोटल जितना रेशियो आया था उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो क्या हमें एक इंडिविजुअल का पता नहीं चला। जिसका भी निकालना है आप इससे क्या करेंगे, जितना किराया दे रहे उसे मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल से डिवाइड करेंगे। लाइक मुझे जगमोहन का निकालना है तो जगमोहन का 6 है तो 6 बाई कितना कर देंगे 14 कर देंगे एंड 350 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनका आ जाएगा। सेकेंड का करना है तो ये इनका है 5 तो इनका 5 से कर देंगे। तो इस तरीके से हम रेशियो निकाल सकते हैं या उनका जो भी प्राइस है, किराया है, ये हम किसी का भी निकाल सकते हैं तीनों में से अगर हमें रेशियो पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1800 रुपये की पुस्तक राशि को 3 विद्यार्थी ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए के हिस्से का 4 गुना बी के हिस्से का 6 गुना के बराबर है, जो सी के हिस्से के 3 गुना के बराबर है। ए का हिस्सा क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लिख लेना है कि ये किस तरीके से दिया गया है, किस रेशियो में दिया गया है। अगर इस तरीके से आपको 4a जो है वो b का 6 गुना है एंड सो ऑन करके, तो हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम इनका आएगा, तीनों का अगर निकालेंगे कितना आएगा 12 आएगा। हमने 12 लिख लिया। अब इनका जितना भी दिया गया है, a का 4 है, b का 6 है एंड c का 3 है, हम इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, ये जाएगा 2 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। तो हमने ये लिख लिया। अब इसका जो भी है ये रेशियो आ गया 3:2:4। ये जो क्वेश्चन है वो सेम पहले जैसा हो गया जो हमने पहले किया था। इसमें बोल रहा है कि एक आपको निकालना है। एक का हमें निकालने के लिए क्या करना है, सारे का जोड़ना पड़ेगा। जितना भी रेशियो है आपने जोड़ लिया और एक पार्टिकुलर जिसका निकालना उसको आप टोटल से मल्टीप्लाई कर दोगे, बस आ गया। अगर सी का पूछा है तो 4 से कर दोगे, अगर बी का पूछा है तो 2 से कर दोगे, एज सिंपल एज इट इज़। सो आपने जितना भी किया इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 600 मिलने वाला है, ए का जो हिस्सा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितनी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने एग्जाम में है ना, देख सकते हो आप। प्राइमरी में पूछा गया, इंस्पेक्टर में पूछा गया, मतलब डीएसएसबी का जो पैटर्न है वो एक ही पे चलता है, ये आपको पता चलना चाहिए। और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा नहीं पूछे जाएंगे, श्योर ये सारे क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो सकते हैं, इसलिए अच्छे से देखिएगा प्लीज़। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन एक्चुअली पूछा क्या है। इसमें बोला है ए और बी का अनुपात जो है यानी रेशियो जो है वो 6:5 है, बी एंड सी का जो है वो 2:3 है। ए सी का आपसे पूछ रहा है। तो इससे पहले इस तरीके का क्वेश्चन हमने बहुत बार कर लिए, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। इसमें ए और बी का क्या करना है, ए का हमने लिख लिया, बी का लिख लिया, फिर से बोला बी एंड सी का, तो हमने क्या किया 2 यहाँ पे लिख लिया, 3 इधर लिख लिया, ठीक है। अब आगे हम 5 कर देंगे, इसके आगे हम 2 कर देंगे। आपसे पूछा है ए और सी का, ए का क्या होगा एंड सी का, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 6 × 2 12 एंड ये आएगा 15, ठीक है। इसको 3 से कट करिए तो ये आएगा 4, ये आएगा 5, तो 4:5 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो 4:5 इसका करेक्ट है। यस, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं एंड इसका जो आंसर आएगा वो 4:5 है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि गणित हो गया, अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस के लिए एक कॉलेज है, कॉलेज में 5:7:8 के अनुपात में स्थान है। ऐसे स्थानों की संगत संख्या को क्रमशः 40%, 50% और 75 यानी 75% बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात, नया रेशियो क्या हो जाएगा। इससे पहले भी हमने किया था, उसमें क्या था, उसमें आपने मार्क्स बढ़ा दिए थे इस परसेंटेज में। इसमें क्या किया है, इसमें स्थान बढ़ा दिया गया रेशियो देकर, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको चीज़ें जो दी गई हैं वो परसेंटेज में दी हैं, हम उसे 100 में कन्वर्ट कर लें। तो 500 हो गया, इन्होंने कितना बढ़ा दिया 40% यानी 140 हो गया, है ना। 100 में आप ऐड करोगे, कोई चीज़ बढ़ रही है तो प्लस ही तो होगा, तो ठीक है 140 हमने बढ़ा दिया। 700 में हमने 150 बढ़ा दिया, 800 में 175 बढ़ा दिया। अब इसका जो भी रेशियो आएगा, जैसे कि 700, उसके बाद 1015 एंड 1400, इस तरीके से रेशियो है। इसको आप जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपका आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड। तो इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, सबसे पहले क्या करना था,
सिंपलेस्ट रेशियो में आपको इसको क्या कर लेना था, रेशियो से इसको परसेंटेज में चेंज कर लेना था। चेंज करने के बाद जस्ट इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना था एंड रेशियो आ जाता है। रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेना था, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि दो संख्याएं इस प्रकार हैं कि उनके बीच का अनुपात जो है, जो रेशियो है उनके बीच का, वो 4:7 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए, 4 ऐड कर दिया जाए, तो अनुपात 3:5 हो जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है? तो ये काफ़ी सिंपल जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एजेस में भी लगता है, इसको ध्यान रखिएगा, आप एज में भी इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें इस रेशियो में दिया गया है एंड हमको 4 ऐड कर देना इसको बनाने के लिए, ठीक है। तो बस जैसे ही आपने इक्वेशन बना लिया तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जिसको क्रॉस करिए इसको, ये आ जाएगा 5 से आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20, इससे इसको करेंगे तो ये 21 एंड 12। तो बस अब आपको ये सिमिलर टर्म्स इधर ले जाने, इधर इसको इधर लाना है एंड x की वैल्यू जो आ जाएगी वो 8 आ जाएगी। तो बड़ी जो संख्या है क्वेश्चन में, बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो 7 इंटू जो भी आया x की वैल्यू उसको रख देंगे। तो x की वैल्यू आपकी आई थी 8, आप 7 इंटू 8 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 56। तो 56 इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि यदि 4x इक्वल टू 7y है एंड 2y इक्वल टू 3z है, तो बताइए x और z का जो वैल्यू है वो क्या होगा। तो इसमें क्या करना, हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं जो कि है 4x इक्वल टू 7y एंड 2y इक्वल टू 3z। तो हम क्या करेंगे, जस्ट आपको कुछ नहीं करना, आपको कर लेना मल्टीप्लाई, है ना। इक्वेशन सेम करने के लिए आपको मल्टीप्लाई तो करना ही होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब ये आ गया आपका 8 एंड ये आ गया आपका 21। अब हम देख रहे हैं कि y जो है वो कॉमन है, तो y तो कट जाएगा, बचेगा क्या, x/z। उसके बाद इसकी जो वैल्यू दी गई ये 21 है एंड ये 8 है। बस जो भी है रेशियो, यही तो पूछा है कि क्या है x और z का रेशियो, तो आनी है x और z का रेशियो। सिंपल था ना। तो देखो, सबसे पहले इक्वेशन आपको बना लेना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो कॉमन है उसको कट कर देना है। कट करने के बाद जो भी आएगा वो उसका रेशियो हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ए और बी ने 3:5 के अनुपात में धन राशि का निवेश करके साझेदारी में कारोबार शुरू किया। ए और बी दो दोस्त थे, उन्होंने धनराशियाँ निवेश करी। सी जो है वो 6 महीने के बाद बी के बराबर राशि का निवेश करके उसका साझेदार बन गया। तब ए, बी और सी के बीच किस अनुपात में वर्ष के अंत में लाभ का वितरण किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा पार्टनरशिप का। इसमें क्या है कि ए और बी ने क्रमशः 3x एंड 5x निवेश किया, ठीक है। चलिए ठीक है, तो इन्होंने 12 मंथ के लिए, एक साल बोला है ना, तो एक साल इन द सेंस आप 12 मंथ ले सकते हो। तो 12 मंथ, क्योंकि 6 महीना बाद हुआ है सी ना। अगर देखो सी अगर महीने में ना दिया होता तो कोई नहीं, हम 1 ईयर ले लेते, 1 से आप मल्टीप्लाई कर सकते थे। बट इसमें जब मंथ्स आपको ऐड कर देंगे ना, तो फिर आपको मंथ लेना ही पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से तो इनका जो था वो इन्होंने पूरे साल 3 के रेशियो में इन्होंने अपना दिया। बी ने 5 इंटू 12 एंड जो सी था वो 6 महीने बाद आया था, ठीक है। और इसमें ये बोला गया है, इसमें क्वेश्चन में ये है कि सी जो है 6 महीने के बाद बी के बराबर धनराशि। तो जो भी बी ने किया, तो बी ने कितना किया था 5, ठीक है। तो इनको भी क्या लिख लेंगे 5 इंटू 6। तो एंड इनका ये हो गया, इनका ये हो गया। अब बस हमें क्या करना है, सिंपल रेशियो निकाल लेना है। हमने रेशियो निकाल लिया। अब अंत में जो भी लाभ हुआ वो इस रेशियो में। आपसे बोल रहा है कि आनंद और दीपक क्रमशः 22,500, आनंद और दीपक 35,000 रुपये निवेश कर व्यापार शुरू करते हैं। 13,800 रुपये के लाभ में दीपक का हिस्सा क्या होगा। इनका लाभ जो है वो 13,800 है, ठीक है। अब हमें क्या पता है, हमें इनका पता है कि इन्होंने किस अनुपात में पूंजी लगाई थी, ठीक है। इसका हम सिंपल रेशियो निकाल लेंगे। हमें निकालना है दीपक का जो है वो 4 है। हम टोटल कर लेंगे इसका, ये आ जाएगा आपका, टोटल करने पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 23, ठीक है। ये आ जाएगा 23। अब हमें तो सिर्फ दीपक से मतलब है ना, तो दीपक का कितना है 9 है एंड 24 टोटल है
एंड कितना इन्होंने निवेश करा था, सॉरी कितना इनका जो था, सॉरी प्रॉफिट जो था वो कितना हुआ था, 13800 हुआ था। जस्ट आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके निकालेंगे तो ये आ जाएगा 8400। तो आंसर जो है वो सी जो है वो करेक्ट है। सो हमने कर लिए मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये आपका है एवरेज। हम एवरेज से क्वेश्चन करेंगे। एवरेज में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो हमारा एवरेज का होगा। तब तक के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।